Hello students, welcome to Abhila where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we were discussing chapter 12 investigation. This is about section 165 search by police officer. इस वीडियो में हम सेक्शन 165 और 166 दो सेक्शन को देखने वाले हैं। 165 सर्च क्या कहता है? सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन के वक्त अगर किसी बात का सर्च करना है, ओके, कोई चीज चाहिए, कोई वेपन चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको एविडेंस के रूप में उस केस को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो सर्च करेगा और उसके पावर दिए हैं सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 में। और अगर उसको लगता है कि विदाउट अनरीजनेबल डिले अगर ये सर्च होना चाहिए, उसका ये ओपिनियन है, अगर डिले हो जाएगा तो ये जो सर्च करने की जो चीज है ये गायब की जा सकती है, इसको एविडेंस को टैंपर किया जा सकता है, तो वो सर्च करेगा। और ये सर्च के जो वारंट्स है आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो पहले का जो चैप्टर था चैप्टर 7, उस चैप्टर 7 के अनुसार सर्च वारंट इशू किया जाता है। ये चीज सर्च करने के लिए दो जगह, टाइम और कौन से व्यक्ति को सर्च करना है ये लिखना बहुत जरूरी है, और सर्च वारंट इश्यू होता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो व्यक्ति है 2 और 3 में लिखा है कि अगर वो जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास अगर वक्त नहीं है तो वो अपने सबऑर्डिनेट को सर्च करने बोल सकता है, और जैसे सर्च कंप्लीट हो जाएगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर वो उसका जो सर्च की हुई बातें हैं उसका जो रिपोर्ट है तुरंत ही अपने सीनियर को दे देगा। लेकिन याद रखना है अपने वो जो सीनियर है उसको सबऑर्डिनेट को राइटिंग में ऑर्डर देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ दिस कोड एज टू सर्च वारंट एंड जनरल प्रोविजन सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 100। सेक्शन 100 में जो सर्च वारंट के जो प्रोविजन दिए गए हैं उस प्रोविजन के हिसाब से ही ये सर्च होना चाहिए। सबसेक्शन 5 क्या कहता है? 165 का कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate। सर्च जैसा हुआ उसका जो रिपोर्ट बनाया उसका कॉपी किधर जाएगा? मैजिस्ट्रेट को जाएगा। जिसके घर में सर्च हुआ, जिसके जगह में पास वो जगह में ताबे में थी उधर हुआ, उसको भी उसका एक कॉपी देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी सिग्नेचर भी होनी चाहिए। ओके, ये सबसेक्शन 5 कहता है। आइए हम देखते हैं सबसेक्शन सेक्शन 166 when the officer in charge of police station may require another to issue search warrant। मतलब क्या है? अपने जुरिडिक्शन में नहीं है लेकिन बाहर के जुरिडिक्शन में है, मतलब ऑफेंस हुआ महाराष्ट्र में लेकिन उसका जो वेपन्स है उसको कर्नाटका में छुपाया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता चला तो क्या करेगा? एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन may require an officer in charge of another police station whether in the same or different district to cause a search to be made in any place in any case in which the former officer might cause the search to be made within the limits of his own station। मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में छिपाया गया है, 166 का यूज करना है, दूसरे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में है, 166 का यूज करना है। 166(2) क्या कहता है? सच ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड shall proceed according to the provision of 165। मतलब जिसको भी राइटिंग में भेजा गया कि भाई ये सर्च करो तो 165 के प्रोविजन के थ्रू वो 166 के प्रोविजन के थ्रू सबसेक्शन 1 के उसको सर्च करना है। ओके, आइए हम देखते हैं सबसेक्शन 3 क्या कहता है। whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for an officer in charge of the police station or police officer making an investigation under this chapter to search or cause to be searched any place in the time limit of another police station in accordance with the provision of section 166 as if such place were within the limits of its own police station। याद रखना है कि अगर उसको लगता है कि बाहर के पुलिस स्टेशन में है और अगर तकलीफ है, डिले होने वाला है, वो पुलिस आ नहीं रही है टाइम पर, तो ऐसे टाइम पर जिसको इन्वेस्टिगेशन करना है वो जाके खुद सर्च करेगा और उसी प्रोसीजर जो सेक्शन 165 है उसके अंडर वो
जैसे उसने अपने पुलिस स्टेशन में किया वैसे वो जाके कर सकता है। कब? अगर उसको लगता है कि ये डिले की वजह से क्या हुआ, वो जो एविडेंस है वो टैंपर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या कंसील हो गया। सब सेक्शन 4 को देखते हैं। एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 shall forthwith send a notice to the search of the officer in charge of the police station within the limit of which such place is situated। मतलब नोटिस भेजना पड़ेगा ताकि वो सर्च जो लोकल पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में सर्च करना है उनको, और क्या क्या मटेरियल को सर्च करना है, नाम, कौन सा मटेरियल, सारी चीजें का इंफॉर्मेशन उस नोटिस में होना चाहिए और सर्च सेक्शन 100 के हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि हम लास्ट सबसेक्शन की ओर चलेंगे, सबसेक्शन 5। ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। जो ओनर है उसको कॉपी देना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो सबसेक्शन 4 में लिखा गया है। हमने ये सारे सबसेक्शन सर्च के बारे में देखे। सर्च 2 प्रकार का होता है, एक सर्च अपने लोकल पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के अंदर, दूसरा सर्च लोकल पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन के बाहर। अब 166A क्या कहता है? 166A क्या कहता है कि भाई अगर कंट्री में सर्च करना है, ओके, इन ए कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया, ओके, आउटसाइड इंडिया, मतलब हमको लगता है कि कंट्री के बाहर आउटसाइड इंडिया में कोई सर्च करना है तो प्रोसीजर क्या है, ये 166A बताता है कि उसी हिसाब से वो जो कोर्ट है उसका तरफ से लेटर जाना चाहिए दूसरे कंट्री में। ओके, रिक्वेस्ट ऑफ लेटर टू कॉम्पिटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया। और 166B क्या कहता है? अगर उनको कुछ सर्च करना है हमारे कंट्री में तो वो हमको लेटर भेजेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हमारे जो लोकल ज्यूरिडिक्शन में आएगा उनको वो फॉरवर्ड करेगी लेटर, और उसी प्रकार से सीआरपीसी के थ्रू सर्च होगा। ये 166A जो हमको सर्च करना है कंट्री के बाहर, 166B वो कंट्री को अगर हमारे कंट्री में कुछ सर्च करना है दूसरे कंट्री को, उसका प्रोविजन दिया गया है। मुझे लगता है सर्च के प्रोविजन मैंने आपको एक्सप्लेन किए डिटेल में, आप जरूर सेक्शन पढ़ लेना ताकि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilawcomments@gmail.com पर भेजना ना भूलना। डिस्क्रिप्शन लिंक जो इंस्टाग्राम की है प्लीज नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।